जश्न मनाने का वक्त है दयाशंकर सिंह सर को। मेरा भी उपवास है। आपका भी उपवास है? आप खाओगे भाई? अच्छा, जय सिंह जी को खिलाता हूँ मैं लड्डू। भैया एक लोगों ने बड़ी मेहनत की है, पूरा खाओ। हाँ भैया एक वापस लीजिए भाई, आप भी खाइए। आप भी खाओ भाई। हाँ मुंबई हाईकोर्ट का आदेश मुंबई के फेरी वालों के संदर्भ में बहुत ऐतिहासिक है। मैं सरकार से चाहता हूँ, महानगरपालिका से चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो इस आदेश को लागू करें, ताकि मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए अवैध हॉकिंग का धंधा बंद हो जाए और जो बांग्लादेशी हॉकिंग कर रहे हैं उनको चेक किया जा सके, उनको रोका जा सके। लेकिन सर पहले से उधर हॉकर्स का काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी नाइंसाफी हो रही है। और जो बांग्लादेश पिछले 2 महीने से जो एक अभियान चल रहा है मुंबई में कि बांग्लादेशी हॉकर्स को उजाड़ना है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन बांग्लादेशी हॉकर्स को उजाड़ने के नाम पर जो लीगल हॉकर्स हैं मुंबई के 2-2, 3-3 पीढ़ियों से जो धंधा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ यूपी वाले ऐसा नहीं है, महाराष्ट्रियन लोग हैं, गुजराती लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनका धंधा छीना जा रहा है। ये गलत हुआ है। इसलिए मैं पलट के पुलिस से पूछ रहा हूं कि आप मुझे पिछले 2 महीने में कितने बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसके नंबर बताइए। कौन कौन से बांग्लादेशी पकड़े गए, उनके नाम बताइए, और ऐसे बांग्लादेशियों के फोटोग्राफ रिलीज करिए जिनको आपने पिछले 2 महीने की कार्रवाई में पकड़ा। सच यह है कि बांग्लादेशियों के नाम पर जो शहर के वैध नागरिक हैं, देश के वैध नागरिक हैं, उन फेरी वालों को सताया जा रहा है। पूरे जब तक हमने लिया मुंबई में 3 जुलाई 1985 से जितना कुछ हुआ है वही हमने इसमें मेंशन किया है। और ये कोई भी जजमेंट है या कोई है, सारी जानकारी संजय निरुपम जी को है, क्योंकि आधा घंटा तक इन्होंने पार्लियामेंट में फेरी वालों के विषय में बोला है। और यहाँ तक कि PIL भी फाइल किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने 12/8/2015 को ऑर्डर दिया कि द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट हैज ब्रॉट इन फोर्स फ्रॉम 1 May 2014। तो अब आगे जो कुछ भी है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, प्रधानमंत्री के लोन देने का PM स्वनिधि योजना, वेरियस ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, किस तरह से लोग नेगलेक्ट करते हैं, उसमें से फेरी वालों के कार्रवाई करने का रास्ता खोजते हैं। और आज तक कोई भी ऑर्डर जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और मैं संजय निरुपम जी की सत्ता में है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी कि आप उस पार्टी में हैं जिनके हाथ में अभी सत्ता है, जिनके हाथ में सत्ता है और उन्हीं के हाथ में अर्बन डेवलपमेंट है। तो मेरी आरजू है आपसे, मेरी इल्तजा है आपसे, ये जजमेंट उनको दीजिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द करने के लिए BMC को कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के ऑर्डर में, परसों के ऑर्डर में कहा कि जितना जल्दी हो TVC का इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करिए। अब TVC का क्या महत्व है, उसका इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने का क्या अर्थ है, इसको समझना आवश्यक है। TVC के बारे में इस लॉ में कहा गया है कि ये वो पावरफुल कमिटी होगी जो आने वाले दिनों में मुंबई में या किसी भी शहर में कौन फेरी वाला होगा, कौन फेरी वाला नहीं होगा, किस फेरी वाला को कहां बैठना है, कौन सा एरिया हॉकिंग जोन होगा, कौन सा एरिया नो हॉकिंग जोन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ TVC तय करेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि TVC में सिर्फ 6 मेंबर फेरी वालों के होंगे, वो सेंट्रल लेवल पे, अलग अलग वार्डों में भी एक TVC बनेगी, छोटी TVC बनेगी, वार्ड का इलेक्शन अलग हुआ है, सेंट्रल लेवल पे अलग इलेक्शन हुआ है। TVC में 20 मेंबर होंगे। अब उस TVC की रचना इस तरह से सजेस्ट की गई है कि उसमें 6 मेंबर फेरी वालों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ मेंबर सिटीजन्स ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ मेंबर NGO के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और कुछ मेंबर सरकार अपने तरफ से अपॉइंट करेगी, और इस हिसाब से एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी। अब कायदे से 2024 के लॉ में लिखा गया है कि 3 महीने के अंदर आप टाउन वेंडिंग कमेटी बना दीजिए। मुंबई महानगर पालिका ने आज 12 साल बाद भी टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनाई।
परसों हाई कोर्ट ने कहा जितना जल्दी हो जो भी टाउन वेंडिंग का इलेक्शन हो गया है उसको अनाउंस करिए और टाउन वेंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए। एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी बन जाएगी तो इस शहर में कौन लीगल है कौन इनलीगल है वो टाउन वेंडिंग कमेटी तय करेगी। सही बोल रहा हूं मैं? टाउन वेंडिंग कमेटी को तय करना है। मतलब जो मैंने प्रारंभ में कहा कि शहर की बहुत बड़ी समस्या अनधिकृत फेरी वाला का काम है, अनधिकृत इलीगल हॉकिंग है, उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकल जाएगा। अब ये समाधान निकालने के लिए कानून है, कोर्ट कह रहा है, महानगर पालिका तैयार नहीं है। महानगर पालिका चाहती है कि लीगल और इलीगल धंधा चलते रहे और जितने लीगल है उनको भी इलीगल मानते रहें और इलीगल हॉकिंग चलती रहे ताकि उनका हफ्ता वसूली होती रहे। अब मैं हफ्ता वसूली के बारे में एक किस्सा बताना चाहूंगा, सिर्फ नाम नहीं लूंगा। हमारे सबब में जो ये लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये बीएमसी की लिस्ट है लीगल हॉकर्स की। इसमें से लगभग 35-40 हॉकर्स की एक लिस्ट है जो कहीं हमारे इलाके में बैठते हैं वर्षों से। सडनली उनको वहां के लोकल पुलिस स्टेशन ने हटा दिया। वो सब भागे भागे मेरे पास आए। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया कि क्यों इनको हटा रहे आप? तो साहब वरुण आदेश आए। वरुण मतलब को सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो उस इलाके के प्रमुख है, उनने आदेश दिया। मैंने उनसे बात की तो उनने कहा कि नहीं बीएमसी का ऑब्जेक्शन है। मैंने बीएमसी वालों से बात की, मैंने कहा भाई आप तो इसको लीगल मानते हैं, आपकी लिस्ट में है। बोला हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पुलिस वाले बॉल बीएमसी की तरफ डाल रहे हैं, बीएमसी वाले बॉल पुलिस वालों की तरफ डाल रहे हैं। फिर मैंने जो कमिश्नर साहब अभी हैं उनको मैंने फोन किया, पुलिस कमिश्नर को, कि आप अपने आईपीएस को समझाइए ये लीगल लोग हैं, उनको जबरदस्ती वहां पर तंग कर रहे हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी रोजी रोटी कमाने दो। उन आईपीएस उस कमिश्नर साहब ने आईपीएस को अपने माथत को बोल दिया। फिर मैंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है तो फेरी वालों को भेजिए। ये लोग गए, कई राउंड जाने के बाद भी उनसे मिले ही नहीं, ऐसे जैसे अवैध बांग्लादेशी आए हैं मिलने के लिए। आखिरकार नहीं मिले, मैं थक गया। 3-4 महीने की मेहनत के बाद मैंने हाथ उठा दिया। उसके 1 महीने बाद ये फेरी वाले मुझे मिले। मैंने भी कैसा चल रहा, कहाँ हो तुम लोग? बोला साहब हमारा धंधा लगना शुरू हो गया। मैंने मतलब मैं तो इतनी मेहनत की नहीं लगा। बोला साहब हम लोग 8 लाख रुपए हर महीने हफ्ता पहुंचाते हैं, हमको धंधा अलाउ कर दिया। ये मैं किस्सा क्यों बता रहा हूं? तब मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया कि मैं 4 महीने तक लगातार बोलता रहा कि ये जेन्युइन लोग हैं, इनको बैठने दो आप, और आपने बैठने नहीं दिया। आपने अपने आईपीएस को बोला तो भी बैठने नहीं दिया। आखिरकार मैं पीछे हट गया। अब वो 8 लाख रुपए हफ्ता वसूल करके उनको बैठा रहा है। बोला मैं अभी देखता हूं, उसको डांटता हूं। फिर मैंने उस आईपीएस को फोन किया, वो यहां नहीं थे, मुंबई से बाहर थे, छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? गरीब लोगों से हफ्ता वसूल रहे हो आप, जो लीगल लोग हैं उनको बैठने नहीं देते। उनको लीगल होने के बावजूद हटाया आपने। हटाने के बाद जब उनकी रोजी रोटी का संकट आया तब आप लोकल लोग आपके साथ कोई मांडोली करते हैं और उसके बाद उनको बैठाते हैं, उनसे हफ्ता ले रहे हैं आप। छुट्टी से आने के बाद फिर से उन लोगों को हटा देता है। ये किस्सा मैंने क्यों बताया कि महानगर पालिका और पुलिस वाले चाहते हैं कि मुंबई में इलीगल हॉकिंग चलती रहे ताकि गरीब लोगों को डरा के धमका के उनसे पैसा, उनसे हफ्ता वसूलते रहे। और ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यह है कि मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए इलीगल हॉकिंग बंद करिए। मैं भी अलग अलग आंकड़े बताते, एक दिन सिंह साहब मुझे बता रहे थे कि साल का 300 करोड़ रुपए हफ्ता वसूलते हैं लोग। मुझे बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर हफ्ता है, इलीगल कलेक्शन है, तो मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या है, कितना अमाउंट है। महानगर पालिका में नई सत्ता आई है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। भारतीय जनता पार्टी की मेयर आई, हमारा डिप्टी मेयर है। तब से अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुआ, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन बांग्लादेशी फेरी वालों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। बांग्लादेशी फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर सच यह है कि जो लीगली जो धंधा करने वाले लोग हैं, आउट ऑफ 90,000 वाला लिस्ट या आउट ऑफ 29,000 वाला लिस्ट, वो जो लीगल हैं जिनको बीएमसी ने पर चाहे बोरीवली हो,
या मुलुंड हो या चेंबूर और कहां घाटकोपर, इन इलाकों में लीगल फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारी शिकायत यह है, आप लोग पूछेंगे कि आपकी पार्टी है, बीजेपी आपकी सहयोगी है। सवाल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का एक अपना एजेंडा होता है, अपनी पॉलिसी होती है। जब हम चुनाव में जाते हैं, आप उस एजेंडे पे वोट मांगते हैं, सरकार में आता है, हम उस एजेंडा को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उसको लागू करने के लिए पुलिस महकमा और प्रशासनिक विभाग, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और प्रशासन और सरकार और पुलिस में बैठे अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि किसी का भी एजेंडा लागू करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो नियम कानून के दायरे में है कि नहीं। बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पिछले 2 महीने में जो कार्रवाई हुई है, मेरा सवाल पुलिस से, मुंबई पुलिस से, आपने बांग्लादेशियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, उनके हमको नाम बता दीजिए। जिन बांग्लादेशियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, उनके फोटो रिलीज करिए। मैं मुंबई पुलिस को चैलेंज कर रहा हूं, चाहे मुलुंड हो या घाटकोपर हो या चेंबूर हो या कहीं भी, इन इलाकों में आपने जो बांग्लादेशी फेरी वालों को उजाड़ने का एक अभियान शुरू किया, बहुत अच्छा किया। पूरे 2 महीने की उपलब्धि मुझे बताइए, एक भी नाम बताइए, एक का भी फोटो दिखाइए। जरूरी है, मुंबई आज सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नहीं आप अखबार में मत डालिए। मुंबई पुलिस अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, उनको बेरोजगार किया, उनकी रोजी रोटी छीनी, उनका फेरी वाले का धंधा खत्म किया, उनके फोटो छाप दो आप। कम से कम मुंबई के लोगों को पता चलेगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाला ये आदमी बांग्लादेशी था, उसका फोटो ये है, इसका चेहरा ये है। इनके पास एक नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई फोटो नहीं है। तब मुंबई हाईकोर्ट का ऑर्डर सामने आता है। मुंबई हाईकोर्ट क्या कह रहा है? सर्वप्रथम सबसे पहले यू वेरीफाई द बांग्लादेशीज, बांग्लादेशियों को वेरीफाई करिए, एक्शन लीजिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हवाले करके उसको डिपोर्ट करिए। हो ये रहा है, ऐसे ही बता दिया जाता है कि फला फला रोड पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हॉकिंग कर रहे हैं, इलीगल हॉकिंग कर रहे हैं, चलो तोड़ो, और सीधे बुलडोजर लगा के तोड़ दे रहे हैं। पता चला उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं है। जो है तो कोई यूपी के, बिहार के, कोई यादव जी हैं, गुप्ता जी है, मिश्रा जी है, विश्वकर्मा जी है, मौर्य जी है। तो अब बांग्लादेशियों के नाम पे जिस तरीके से हिंदुस्तान के वैध नागरिकों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, यह पाप है। और मैं इस पाप के खिलाफ आपके सामने बोल रहा हूं। क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको कर्ज मिल रहा है, दूसरी तरफ आप उनका धंधा उजाड़ रहे हैं, तो कर्जा कैसे लौटाएंगे वो जब धंधा ही नहीं करेंगे? और इन्हीं में से सबके पास तीसरा सबूत बताता हूं क्या है। कोविड के जमाने में जब सरकार ने तय किया कि लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए हैं, इनको कुछ सरकार की तरफ से मदद किया जाए, तब इन्हीं लोगों के जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनको महाराष्ट्र सरकार ने, महानगर पालिका ने मेरे ख्याल से 1,500 रुपए प्रत्येक फेरी वालों को दिया था। उसकी भी पावती है इनके पास, बीएमसी के लिस्ट में नाम है, पावती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से फंड ले रहे हैं और बांग्लादेशियों के नाम पे इनका धंधा उजाड़ा जा रहा है। यह धंधा बंद होना चाहिए। सिर्फ मजदूर नहीं है, अब बांग्लादेशी मुंबई में बिल्डरों को बांध काम का मटेरियल सप्लाई करते हैं। बिल्डिंगों में जो मेसन का काम, मिस्त्री का काम होता है, मिस्त्री का काम करने वाले बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी हैं। बिल्डिंग के बांध काम के जो मजदूर है उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी हैं। कपड़ा के जो छोटे छोटे कारखाने हैं, धारावी में, इधर आपका कुर्ला में, असलफा साइड में, मलाड साइड में, इन कारखानों में बांग्लादेशी मजदूर काम करते हैं। जरी का काम करने वाले जो हैं, वेस्ट बंगाल के बंगाली के अलावा वो बांग्लादेशी मुसलमान बड़े पैमाने पर वहां काम करते हैं। तो यही तो मैं आपके माध्यम से पुलिस को बोल रहा हूं कि तुमको अगर बांग्लादेशियों को पकड़ना है ना, तो उधर जाओ। बांग्लादेशी मुलुंड स्टेशन और बोरीवली स्टेशन के बाहर बैठ करके फेरी का धंधा नहीं कर रहे हैं।